और छोटे भाई विकास विकास के दादाजी के मेरे पिताजी के सन 57 से संबंध थे। कब? सन 57, जब लोग जानते नहीं थे। उस समय हरजीराम जी शायद विधायक बन गए थे 57-62 में, और मेरे पिताजी सरपंच बने थे नए। उस समय जब मेरे पिताजी जीप रखते थे, शहर में जीप आती तो जीप को देखने के लिए सब लोग इकट्ठे होते थे कि हेलीकॉप्टर का बच्चा आया छोटा। सन 57 तब की मित्रता इस परिवार से। और मुझे दुख इस बात, जगन्नाथ जी और इस सारी टीम नानू राम जी के साथ बीजेपी ने किया। अभी 3 दिन पहले तो कितनी गाली दे रहे थे, कह दिया भाई आपको नौकरी वापस ज्वाइन करा देंगे। अरे अगर सारे के सारे ऐसे हो जाओ, कौन नारे लगाएगा तुम्हारे समाज? कहते हैं ना मार्शल है, ये है वो है। ये छोटा सा ट्रांसफर का ज्वाइनिंग के अंदर ही ज्वाइन कर लेते हो। जा कितनी लड़ाई लड़ी, मेरा परिवार बर्बाद कर दिया, मंत्री पदों को ठोकर मारी, मोदी अमित शाह से लड़ा था, सारे सरेंडर हो गए जाके। ज्योति जी और इनका पूरा परिवार इसीलिए सरेंडर हुआ कि ईडी की रेड हुई थी। आप देख रहे हो रोज 1000 करोड़ के, 50,000 करोड़ के, लाख करोड़ के घोटाले का। भाइयों, मैंने जितना नागौर का सम्मान देश में बढ़ाया, किसानों के लिए राजस्थान में आंदोलन नहीं था उस समय, हरियाणा यूपी दिल्ली के किसान नेता इकट्ठे होकर मेरे घर पे आए। उन्होंने कहा साहब हमारे नेताओं की जंग लग गई, आप मोदी को छोड़ो। तो मैंने कहा मेरे पे यहाँ क्या, आप सबकी को छोटे मोटे काम निकलवा रहा हूँ, मैं बैठा हूँ यहाँ पे। बोले बस। तो मैंने कहा चरण सिंह जी, देवीलाल जी, जिनको लोग मानते थे, अपन भी उनको ही मानते थे सब। अपने यहाँ के लीडर जो थे वो भी उनके ही जयकारे तुक में लगा घूमते थे। मुझे तो याद है, क्योंकि 80 के जब चुनाव, जब थोड़े बहुत समझदार हो गए थे, तुक में आते थे। तुकमा को बहुत करे जो भी जमाना हुआ, 80, 85, 90, और उनके फोटो थे और नीचे अपना की छोटी फोटो लाती, मोटी फोटो मांगी। वो नेता थे देश के। उन्होंने कहा ठीक है यार, बीजेपी के अंदर घुटरा था, मानसिकता किसान जवान की रही हमेशा। तो मैंने मोदी की सत्ता को ठोकर मारी। उस समय गृह मंत्री ने मुझे कहा था, हनुमान जी आप याद रखोगे हमेशा, हमें छोड़ के जा रहे हो। मेरा बहुत मन था, क्योंकि उस समय सरकार गिराने में मैं भी शामिल था उस समय 3। तो उनको ही लगता था कि हनुमान जी ने हमारा साथ दिया तो हम कुछ करेंगे। तो मैंने कहा साहब मेरे भाग्य में जो लिखा है ना वही होगा। मैं मेरे मर्जी का मालिक हूँ, दुख सुख पहले भी बहुत पाया हूँ, लेकिन मैं अब आपके साथ नहीं रहूंगा। जिस तरह किसान तकलीफ में, राजस्थान का किसान अगर इस आंदोलन में हिस्सा लेगा तो कोई फायदा नहीं। और राजस्थान में इस किसान आंदोलन को हवा दी, बॉर्डर पर लोग गए, पहली बार जाते ही 10,000 कोटपुतली सभा कर गए, बॉर्डर जाम हो गया। और दूसरी बार 50,000 से ज्यादा लोग में लेके गया, 70 दिन सड़क पे बैठा, परोसी हुई थाली के ठोकर मारी सत्ता के। और फिर जब सेना को ठेके पे दिया, इस इलाके के तो डीडवाना लाडनू के आपके सैनिक खूब थे, हमारे साइड के भी शेखावाटी अंचल के सब सैनिक थे। तब इस बात को बल दिया। तब मुझे ऑल पार्टी मीटिंग में प्रधानमंत्री ने एक बार कहा, जब मैं जूझ रहा था, मैंने कहा बोलूंगा ग्रुप को, मैंने कहा फिर 5 ऑल पार्टी मीटिंग में हम बोलेंगे, छोटी पार्टी तो क्या हुआ। तब मुझे कहा कि आप क्यों भड़का रहे हो जवानों को, पहले आप लोगों ने किसानों को भड़काया। मैंने कहा आपके कहने चलेंगे क्या, एमपी आप बने और एमपी हम बने वोटों से, भाई आपके एमपी ज्यादा बने, आप पीएम बन गए, हमारी भी पार्टी है भाई, हम बात कहेंगे हमारी। मैंने कहा इसको हम विरोध करेंगे। और 2 लाख जवानों की जोधपुर में रैली करी, चेतावनी दी। डरी हुई सरकार ने 25% अग्निवीर की जगह 50 कर दिया, आधों को रख लेंगे बच्चों को, आधों को वापस भेजेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जिस तरह के बयान आ रहे हैं जवानों से, सरकार डर गई दिल्ली की, जिता के भेजो। और कोई बड़ी बात नहीं कि इंडिया अलायंस की सरकार देश के अंदर बन सकती है। जिस तरह का माहौल है, जिस तरह लोग इनसे दुखी है, जिस तरह इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम से गाय मांस का निर्यात करने वाली कंपनियों से पैसा ले लिया इन लोगों ने, छोड़ा ही नहीं। और हर जाति को, आप ये मत मानो कि किसी जाति के पक्ष में, मैं राजपूत समाज की संख्या उनको भी कहना चाहता हूँ, किस तरह गुजरात के अंदर अभी बेइज्जत किया गया बताओ मुझे। याद रखो भाइयों, कोई तो लड़ने वाला छोड़ो यार, लड़ेगा कौन तुम लोगों के लिए बताओ। एक व्यक्ति है जो सर्व समाज की लड़ाई लड़ रहा है। हो सकता है कभी हम आमने सामने चुनाव लड़े, तुम्हारा मन हो जाए, कभी वोट इधर डाल दिया, कभी उधर डाल दिया। अब तो इस चुनाव में तुम लोगों को ये भी नहीं है, डॉक्टर ज्योति जीत गई नहीं आएगी, हार गई नहीं कभी नहीं आएगी। कोविड में देखा क्या, पहले कभी देखा क्या, नंबर है क्या किसी के पास, टेलीफोन नंबर है क्या किसी के पास, बता दो मुझे। कालू जी थे नंबर मांगे, दिया नहीं दे नंबर, साहब देते नहीं। आपको मुकेश भाकर के नंबर मिलेंगे, मेरे मिलेंगे, मनीष भाई है नंबर, लड़का उठा था, एक नौकर रख रखा उन्होंने, 7-8 हजार रुपए, फोन उठाता है और करता है। अरे जिनके नंबर नहीं है, आजादी के 75 साल बाद अपनी
डाल देंगे तो लोग यूं ही जीत के चले जाएंगे। एक बार मालपुरा से वो रणवीर जीता था, विधानसभा के अंदर बात चल गई, तो मैंने कहा भाई तुम्हारा समाज ने बड़ी मदद, बोले मैं तो पैसे जीता हूँ, और बोले यार यहाँ तो कोई क्रिकेट के किट बांट के और कैसे ही जीत जाओ, यूं ही है पब्लिक। बोले पब्लिक की मजाक उड़ाना, पब्लिक ईश्वर होती है, और अपनी मजाक कोई दिल्ली में जाके उड़ाए ये तो गोचर है, जाके कोई भी चल लो। देखो दो व्यक्तियों में चुनाव करना है, हनुमान मजबूत है या ज्योति है, इतना इतना आपको करना है। मोदी अमित शाह के सामने खड़ा होकर बोलने की ताकत किसके अंदर है, और थैला उठाने का काम कौन करते, इतना इतना करना, अपना बात समझ में आ जाएगी। और सर्व समाज की राय लड़ी भाइयों अलग अलग। आप तो ऐसा कई लोग निकालते हैं भाषण 20 साल पहले, अरे यार 20 साल पहले तो हम जवान थे, अब तो बूढ़ा भी बढ़ रहे हैं, बड़े हुए तो नहीं, अभी जवान ही वैसे तो जो रूप जी मुरावता करें, मैं ही बूढ़ा नहीं हूं, हम तो 20-25 साल छोटे हैं। सुनो, बच्चे निकालेंगे ऐसा, कॉलेज में भाषण अलग होता है, यूनिवर्सिटी में अलग होता है, और एमएलए एमपी बनने के बाद स्पीच अलग होता है। एक काम करो, अच्छे भाषण निकालो हमारे, अच्छे भाषण कौन कौन दे रहे, किस कौम के लिए दे रहे, तमाम जातियों के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए सब ज्यादा लड़ाई इस देश प्रदेश के अंदर लड़ी, दलितों में बढ़ते अत्याचार, पेपर लीक की घटनाएं जो राजस्थान के अंदर घटी, और देश में से आपके लिए लड़ता हुआ कोई आदमी नजर है, और देश के 5 में से ये छपा, ये वो प्रमुख 10 सांसद है जो हमेशा लड़ते हैं और लोकसभा में सब ज्यादा उपस्थित रहते हैं, अपने इलाका का विकास भी कराते हैं, खाली लड़ाई नहीं। एमएलए साहब स्टेट गवर्नमेंट के अंदर प्रयास कर रहे थे, विकास कराया इलाके का, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कों का जो सड़कों का बरनावा से लेके और गोरखपुर तक सड़क बनेगी, सड़कें खूब बनी है। इनका प्रयास कांग्रेस की सरकार के अंदर सही कर रहे हैं। मैं दिल्ली का पैसा ला रहा था, सेंट्रल रोड फंड, रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण, नमक मार्बल उद्योग को बढ़ावा कैसे मिले। मैंने डेगड़ा के अंदर जो टंगस्टन की माइंस थी बंद थी, उसका सर्वे का आदेश करा के जियोलॉजिकल सर्वे की जब दिल्ली की टीम आई, और उस टीम ने जब सर्वे किया तब उनको लगा कि लिथियम के भंडार है यहाँ पे, और अगर लिथियम निकल गया तो बाड़मेर से भी ज्यादा, नागौर तेल से भी ज्यादा देश के वर्ल्ड के अंदर हो जाएगा। भाई ईश्वर करे कि वही लिथियम के भंडार हो, तो प्रयास कर रहे हैं ना, जाके सोए थोड़ी थे लोग कह रहे हैं 15 लाख दिए तो आपने क्या दे दी हुई है। हमारा एमपी कोटा का तो कोशिश प्रयास किया था, हर जगह एमपी कोटा पहुंचे, फिर डीएमएफटी का एमएलए साहब, ये सब लोग लास्ट में इन सब ने हमने मिल के खूब प्रयास किए। राजस्थान का नागौर पहला जिला है जहाँ 100 करोड़ डीएमएफटी के पंचायतों में बना के बांटे। अंदर बात चलेगी पंचायत नहीं बनेगी, पंचायत बनेगी भाई, पंचायतों में हमारे सरपंच चुनते हैं, वही काम करेंगे। प्रयास किया, उसका परिणाम ठीक हुआ, और मेरे हिसाब से आगे ठीक ही ठीक होगा। आप तो इतना तय कर दो कि मंच पे जो आपको नेता नजर आ रहे हैं ना, तो इनमें सारे ढंग के नेता आगे अच्छा काम करेंगे, इनको मौका दो, और जिनको परख लिया ना उनको बार बार मत यहाँ लाओ। आगे की मीटिंगों में मनीष जी बताएंगे उनके बारे में, वो फिर उनका लाइव आप सुन लेना, उन नेताओं के बारे में जो इनको इनके नहीं हुए, इनको ही परेशान करे, वो आपके कभी नहीं हो सकते। मैं हाथ जोड़ के ही निवेदन करता हूँ कि आपने हमेशा प्यार प्रेम आशीर्वाद रखा। पवित्र महीना हमारे रमजान का, और नवरात्रा भी चल रहा है, ईद की अग्रिम शुभकामनाएं, नवरात्र की शुभकामनाएं, भरोसा रखें। और लाडनू के अंदर, लाडनू तो बड़ी मुश्किल से 2008 के बाद अब गति पकड़ी है, पहले तो लाडनू को चूरू में डाल रखा था। हमारे नागौर के नेता जब भी निकलते ना, कांच बंद कर काला कांच निकलता है, यार कोई रामा सामान निकलेगा, बोर्ड तो लागे को नहीं, बड़ा अन्याय हुआ करो जी लाडनू के साथ। अब जाके जगे हो आप लोग, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरी तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी। और इस चुनाव में तो स्पष्ट आपको पता है कि मेरा मानस क्या था, आप जानते हो सारी बात, और मैं ऐसे हर जगह डिस्टर्ब भी नहीं करता, मेरी आदत नहीं है। कई बार हो जाता है, योग संयोग ऐसे बन जाते हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे का ध्यान हमें रखना है, और कौन कब किसके काम आ जाए वही पॉलिटिशियन होता है, सोचता है कि मुझे इतनी लड़ाई मैंने वसुंधरा राजे से लड़ी, वो मेरी एक बड़ी लड़ाई थी, उधर मैंने मुड़ के भी नहीं देखा।
कल कोई ब्राह्मण समाज के मुझे फोन करे थे कि साहब आपने ब्राह्मणों के खिलाफ बोल दिया। मैंने कहा क्या बोला? बोला आपने कह दिया भजनलाल जी ने सच सत अकाल का, ये का वो का। मैंने कहा तो बोला वही तो बोला। और मैंने कहा अब सुनो, ब्राह्मण समाज बीजेपी के अंदर अपनी लड़ाई नहीं लड़ पा रहा था। हरिशंकर बाबड़ा, ललित चतुर्वेदी, रघुवीर सिंह कौशल, घनश्याम और भंवरलाल शर्मा सारे वसुंधरा जी को गाली देते थे और हमारे गले में माला डाल के कि आप लड़ो इस वसुंधरा से। वो लड़ाई हमने लड़ी और वसुंधरा को जो भगाया तब भजनलाल का नंबर आया। आया कि नहीं? तो मैंने कहा तुम वोट मुझे दो, सारे ब्राह्मण तो मुख्यमंत्री बनाने में मेरी बहुत बड़ी भूमिका राजस्थान के अंदर। भाई लड़ाई जब तो नंबर आया था और बड़े बड़े नेताओं को भगाया तभी तो नए नेता आए नागौर के अंदर, राजस्थान के अंदर। कार्तिक का भी नाम लोकसभा के अंदर चल गया था, पूरा थेट चला गया था टिकट के अंदर। कोई दिक्कत नहीं, शुरुआत है बच्चों की, करेंगे। बहुत बड़ी बात है टिकट में बात नाम चलना और चर्चा होना, ये भी बहुत बड़ी बात है। हम कौन से कोई मुख्यमंत्रियों के और उन परिवारों से सिंपल मैन है, सिंपल लोग हैं। मेरे अंदर तो आप ऐसा भी नहीं देखोगे। मेरे से ले उसको ये लगेगा कि हनुमान जी तो एक सिंपल आदमी है जो एक भाई के रूप में, छोटे भाई के रूप में, बच्चे के रूप में, हर बच्चों से लेकर सबके बीच नेता जैसा तो मैंने कभी फीलिंग ही नहीं आई मेरी कि मैं नेता हूँ, लगता ही नहीं आपको। इसलिए नागौर की जनता प्यार आशीर्वाद के ये अफवाहें फैलाते होंगे। खींवसर में इस बार कम से कम 50,000 से पीछे रखेंगे। नागौर में भी 50-60,000 पीछे और जाइल में भी 50-60,000 से पीछे रखेंगे। और मुझे सबसे बड़ी खुशी हुई जब नावा के अंदर 25 मीटिंग ली और सर्व समाज ने जो नावा में आशीर्वाद दिया। अब की बार नावा के अंदर कांग्रेस और आरएलपी का अलायंस 20-25 हजार वोट से नावा में, हम कहते हैं हर किसी को टिकट देके भेज दोगे, किसी के गले में डाल के भेज दोगे। अब भाषण देखो कैसे दे रहे, अब घबरा गए तो भाषण बचे नहीं। लोगों के मैं तो थारी गाय हूँ, मैं थारी चिड़ी हूँ। तो आपने लुगाया चिड़कली कौन गावे? क्या तो उड़दी सास रह जाती रही तो भेजो सास रहे, और भाई ने भेजो सास रहे। पीर में बाया ठीक कौन लगे ज्यादा दिन, और भाई ने भेजो लोकसभा, और ताकि हमारे साहब एमएलए आई था मैं लोकसभा में जाता रहा ना, ताकि विधानसभा में ये मजबूत दिल्ली चाहिए आपका, जो दिल्ली में पैरोकारी करे। तो दिल्ली में हनुमान बेनीवाल मजबूत से आपकी पैरोकारी करेगा। लंबा समय हो गया, माफी चाहते हैं। एक दिन तो आप भी इंतजार कर